हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है पीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूं, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको अलग अलग, जैसे मैं पार्ट वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे जो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले की क्लास की बात करें तो जैसा आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि यहाँ पर आपको रीजनिंग के वो 5 प्रश्न जो पीटी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, ठीक है। और ये मान के चलिएगा कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आपने इसी तरीके के प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए, तो ये मान के चलिएगा आपका 5 नंबर पूरा का पूरा यहाँ से हो जाएगा पक्का, ठीक है। और मैं ये भी तरीका आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों को और कैसे शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, जिससे कि आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें और वहाँ मैथ में आप अपना समय लगा सकें, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की आपको को अपडेट यहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। तो क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप ये मान के चलिए जितना मैं आपको करवा दे रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप इस क्लास को नहीं देखते, इसका मतलब है जब आप एग्जाम देने के बाद जब लौट के आएंगे तो फिर आप सोचेंगे काश मैं इस क्लास को पहले देख लिया होता तो मेरे रीजनिंग के पूरे 5 मार्क कंप्लीट हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और एक मैंने वीडियो कल एक आपका अपलोड किया था स्ट्रेटजी वाला, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें जाके, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आपको अंतिम 10 दिनों में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे बोला है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ आपसे जो पूछ रहा है वो ऑड की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये ऑड अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपसे ऑड पूछ रहा है, तो ऑड कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। जैसे अगर यहाँ पर आपसे बोला है मेल खाने का मतलब नहीं, जो ग्रुप से कैसा है अलग है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर पहला दही दे रखा है, मक्खन है, तेल है और पनीर है, तो कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो और आपको कमेंट में आपका आंसर भी यहाँ पर देना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो दही दे रखा, मक्खन है, पनीर है। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि दही जो है वो किससे बनने वाला है, आपको पता है कि दूध से बनने वाला पदार्थ है। अगर मक्खन की बात करें तो मक्खन भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका किससे बनना है, दूध से बनने वाला है। और पनीर की हम लोग बात करते हैं तो पनीर भी आपका कैसे है, दूध से बनने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर सी की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या बोला है, तेल से। अब तेल कहीं दूध से तो बनता नहीं, अगर घी दिया होता तो घी तो आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से आपका प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और ये मान के चलिएगा इस ऐसे ही पैटर्न में आपको लगातार प्रश्न वो, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के आपसे ऑड इवन वाले प्रश्न पूछता है जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो आप लोग इसको गौर ना करें। जैसे अगर हम आपसे पूछे तो किसी के हो सकता है इस बार कोई पूछ ले राजधानी का नाम दे दे और एक आपसे कोई देश का नाम दे दे, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछेगा, आप उनको जरूर रिवाइज कर लें। मैं एक अलग से आपको 5 प्रश्नों का कंप्लीट करवा दूंगा जो आपके मतलब एक्सपेक्टेड प्रश्न हो सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे देखो बोला यहाँ पर अगर बात करें तो रिलेशन की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। क्लासिफिकेशन में आपका ही संबंध आ जाता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए संबंधों में संबंधित आपको चयन आपको करना है। तो कैसे यहाँ पर आंसर करोगे, कह रहा कि पक्षी विज्ञानी का संबंध 25 है, नृ विज्ञानी का आपसे पूछा गया है। तो देखो थोड़ा सा लैंग्वेज को उन्होंने टफ किया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो अगर इंग्लिश वाले बच्चों को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से कर लिया होगा। आपसे कह रहा है कि पक्षी का जो संबंध किससे, पक्षी विज्ञानी का संबंध 25 से, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि जो पक्षी विज्ञानी होता है वो किन के बारे में अध्ययन करता है, तो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि नृ विज्ञानी का मतलब, देखो विज्ञान का मतलब तो साइंस हो गया, नृ के मतलब अगर हम लोग बात करें तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, नर की बात हो रही है। और नर को हम लोग क्या बोलते हैं, नर को बोलते हैं मानव, है ना, पता है ना आपको अच्छे से। तो नर का मतलब क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। इसी के जैसे आप अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट बनेगा। पौधे नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में अगर यहाँ पर बात करें तो आपको ऐसे भी याद रखना हो सकता है, इस बार अगला पूछ ले कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है या किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये ऑर्थोलॉजिस्ट दे रखा है। तो ऑर्थोलॉजिस्ट को पक्षी विज्ञानी में ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश भी आपका 5 मार्क के आना है, तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लें, ठीक। अगले प्रश्न के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की हम लोग बात कर रहे हैं। यही प्रश्न आपके आए थे जो रियल प्रश्न है, ठीक। क्या बोला, अब देखो ये कैलेंडर का प्रश्न आ गया,
मैं आपको ये भी बता रहा हूँ जो आपके 4 से 5 चैप्टर दिए हैं उनमें कहाँ से प्रश्न आपके बने हुए हैं और इस बार आने के कौन कौन से चांसेस हैं, मैं उनकी भी साथ में लास्ट क्लास में आपको इसी क्लास के अंत में उसको भी आपको बताऊंगा। तो कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या आपको बताना है। जब यहाँ पर अगर देखो आपसे क्या दे रखा है, एक ही मंथ की बात कर रहा है, अगर एक ही मंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, तरीका क्या होगा आपका सॉल्व करने का। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले नंबर पे क्या करो कि या तो इसको आगे बढ़ा ले जाओ या आप पीछे ले जाओ। पीछे का मतलब क्या होगा, आपको सोमवार पहले यहाँ पर सोमवार आपको डिसाइड करना है कि सोमवार कौन सी तारीख को पड़ेगा, फिर उसमें क्या करो 7 7 7 7 करके जोड़ते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें तो ये आप बताना, ये अगर 25 तो यहाँ 25 को अगर गुरुवार है तो आपको 50 है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका थर्सडे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर हम लोग बात करें तो 26 को क्या होगा भैया, 26 को होगा फ्राइडे, आपका फ्राइडे भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर 27 की बात करें तो 27 को क्या होगा, तो आप यहाँ पर बता पाओगे कि 27 की यहाँ पर बात करें तो 27 को आपको क्या हो जाएगा, 27 को आपको हो जाएगा सैटरडे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अच्छा अगला देखो यहाँ पर अगर हम लोग 28 की बात करें तो 28 की यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 को आपको आ जाएगा संडे। ठीक, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सर 29 तारीख को यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बन जाएगा मंडे। और 29 को अगर मंडे बनेगा तो यही तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितने आपके महीनों की सोमवार की संख्या है पर। तो ये हमें पता चल गया कि अंतिम वाला जो आपका मंडे होगा वो कब बनेगा। तो आपने आंसर यहाँ पर दिया कि मंडे वाला बनेगा 29 तारीख को। अब इसमें 7 माइनस करते जाओ, आप ऐसे भी इसको आंसर दे सकते हो। 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 माइनस करोगे तो सर 22 आएगा। 22 में जब 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 15 आएगा। और अगर 15 में 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आगे बात समझ में। अगर इसमें आप करोगे तो आपने देखा कि 1 तारीख को यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इन जितने भी आपके ये लेटर दिए गए हैं इन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। केवल जोड़ना ही तो था। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा एक देखो ये हो गया मंडे, दूसरे की बात करें दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया जाके, और चौथा ये हो गया जाके, और पांचवा आपका ये हो गया जाके। ये बात समझ में आपको आ गई। तो अगर आपसे ये पूछता है तो इस तरीके से आप प्रश्न को करिएगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई। मतलब एक ही आपको मंथ की बात की गई थी। जैसे अगर हो सकता है इस बार नया प्रश्न बना दे तो नया प्रश्न क्या बना सकता है, नया प्रश्न ये बना सकता है जैसे आपसे बोल दिया कि 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो ये बताओ 1 तारीख को क्या पड़ेगा। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसी महीने को 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मतलब 1 तारीख की तरफ यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। तो साथ साथ पहले आपने जो जैसे दिया था उसी तरीके से आपने यहाँ पर निकाल लिया। अगर आपसे ये पूछता तो यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो ये कैलेंडर के प्रश्न है, कैलेंडर के प्रश्न आप हो सकता है इस बार थोड़ा सा टफ पूछे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको प्रश्न भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का आ गया। देखो जितने आपसे 6 से 7 चैप्टर थे उसने सभी में एक एक प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर बात करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो इस पर कैसे इसको ड्रॉ करेंगे बस उसको आपको समझना है। देखो अब कह रहा है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अब मैं उनकी माँ का मतलब क्या हुआ, अगर उनकी माँ की हम लोग बात करें तो भैया ये कौन है, रीता। ये रीता की बात करें और रीता की माँ की आपको पता है कि एक पीढ़ी कहाँ पर हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो ये माँ हो जाएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक, अगला क्या कह रहा है, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भैया ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे पुत्र। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इकलौते की बात की है। और इसके बाद में ये अंतिम में जिस बंदे की बात हो रही है ये यहाँ पर क्या है, आप अगर बात करें तो ये हो गया निखिल। मतलब निखिल यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। इसका मतलब क्या, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ निखिल का इस सॉरी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निखिल का और रीता का क्या संबंध। अब जरा बताना, एक ही माँ की अगर बात करेंगे तो ये अगर यहाँ पर ये दोनों कौन से हो जाएंगे, ये तो भाई बहन हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपके पापा हैं और आपके पापा की जो बहन है वो आपकी कौन हुई जाके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा बुआ। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें आपको बनानी होती है कि आपका जो भी रिलेशन दे रहे बहुत क्लियर कट यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पर क्या बोला था एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। रीता की इशारा करते हुए निखिल ने बोला, निखिल ने क्या बोला कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अगर यहाँ पर बात करें तो रीता होंगी, रीता की माँ होंगी और रीता की माँ का इकलौता पुत्र बोल रहा। देखो पुत्र और पुत्री अलग अलग होगा। ठीक है, इकलौता पुत्र एक ही हो गया और उसका पुत्र कौन है, निखिल है। अब आपसे निखिल और रीता का संबंध पूछ रहा है तो आपको पता है कि आपके जो पापा होंगे, पापा की जो बहन होगी वो उनको क्या रिलेशन आएगा, तो बोलोगे सर बुआ यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पर।
चलिए, उम्मीद है आपने बहुत, अब हो सकता है इस बार आपसे कोडिंग वाला पूछ ले तो मैं उसको भी अलग से वीडियो लगाऊंगा, उसको भी आपको बना दूंगा। ठीक, अगला देखो यहाँ पर क्या बोला, अगला कह रहा है कि अब ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न ये मान के चलिएगा इस बार भी आपको प्रश्न में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। देखो इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक आपका तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरीका क्या है कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई प्रश्न आए तो वहां पर उसकी क्या करो, सबसे पहले नंबर पे आप प्लेस वैल्यू को उसको नोट कर लो। क्या करो, जैसे प्लेस वैल्यू दिया है तो आपको दिखने लगेगा कि चीजें यहाँ पर क्या बन रही हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ पर प्लेस वैल्यू को आपको नोट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू नोट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि आप ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले नंबर पे क्या करो, आप सबसे पहले नंबर पे ये काम किया करो कि आप ऑप्शन देखो, और ऑप्शन देखने के साथ साथ में ये देखो कि कहाँ पर आपका क्या चीजें बन रही हैं। और ये देखो हमने क्या किया, शुरुआत के 2 लेटर यहाँ पर लिख लिए और अंतिम के 2 लेटर लिख लिए। इससे फायदा क्या आपको मिलेगा कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम लोग ऑप्शन की शुरुआती देखेंगे और उसके बाद लास्ट देखेंगे। अगर ये हमारा मैच कर जाता तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये आपका क्यू दिया है, ये भी क्या दिया है, क्यू दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये m दिया गया और इसके बाद t दिया गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपने इस चीज को गौर किया होगा। क्या गौर किया होगा, अगर देख लो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। कैसे, जरा देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बताओ s में आप अगर 1 जोड़ोगे तो t तो आएगा, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग बात करें n से, आपने क्या देखा, n की बात करें तो n में आप 1 माइनस करोगे तभी तो m आएगा। इसका मतलब आगे वाले टर्म्स में क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, पीछे वाले में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को सबसे पहले नंबर पे आप कर लो चेक। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये तो आपको देखो दोनों क्यू क्यू दे रखा है, आप इससे अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि यहाँ पर कौन सा बनेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, क्या तरीका लगाओगे, यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर। अब या आप जैसे ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जब चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अंतिम वाला देख लो, अंतिम में क्या दिया था, आपको अंतिम ON दिया था। हम देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ON आपका दिया था। ये बात क्लियर होगी। अगर हम लोग बात करें तो ये तो पक्का हो गया कि अंतिम वाले में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है आपका प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, आ गया यहाँ पर O। अब देखो O सभी में दिया है, अभी आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। क्लियर होगी बात। अगला देखो, अब कह रहा O से पहले अगर हम बात करें, देखो 1 माइनस होता है, आपको पता है कि 1 हो रहा है माइनस, और माइनस की जब वो बात करेगा तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा निकल के आएगा, n आता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका आ गया यहाँ पर, मतलब नो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब जरा देखो यहाँ पर आपने देखा होगा NO हो गया, N हो गया, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं बनने वाला। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब जरा देखो यहाँ पर इसको और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देख लो, अब 2 ही तरीके तो बन सकते हैं। 2 तरीके क्या बनेंगे, अगर यहाँ पर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखो P से प्लस का 1 हुआ जाके, और यहाँ पर बात करें तो 1 ये माइनस हुआ जाके, ऐसे ही तो बनेगा जाके। 1 माइनस यहाँ पर दिख रहा है, 1 माइनस दिखा, 1 प्लस दिखा, तो प्लस माइनस ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देख लें हमारे पास ऑप्शन क्या दिया था, हमारे पास दिया था OR। क्या दिया था बेटा, यहाँ पर दिया था OR। अब जरा बताना, 1 में अगर हम लोग यहाँ पर O में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर P आ जाएगा। ठीक, अगर R की बात करें, R अगर माइनस करोगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसका मतलब जिसका PQ से जो शुरुआत होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो, आपने एक तरीका देखा होगा कि कैसे प्रश्नों को आसानी से आपने कर लिया, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपने देखो PQ वाले देखो एक ही ऑप्शन, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे और उस ऑप्शन को पहले ही आपने एलिमिनेट कर दिया था। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपने बेहतरीन तरीके से 5 प्रश्नों को आपने सीखा होगा और ये देखा होगा कि हम और किन तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते थे। अब यहाँ पर इसमें प्लेस वैल्यू आप लोग लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका सेकंड पार्ट का मतलब है कि जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसको मैं भी इसको अपलोड कर दूंगा, तो पहले आप इसको देख लें। अगर आपको ये लगा हो कि चीज़ें हमने कुछ बेहतर आपको सिखाई हैं तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, आलतू फालतू का आपको कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर आप करें, फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पाठशाला विद गौरव आपको डाला है और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, मोटिवेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। ठीक, उम्मीद है कि आपने बेहतर ढंग से सीखा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इनमें कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।